ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक नया एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लो दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। जेड एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर। जो नया पार्टनर आ रहा है 3/13 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:3। जो नया पार्टनर है अब जो क्या है एक्स 5:5:3, ठीक है। जो नया पार्टनर आ रहा है जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल। यहाँ पर जो जब नया पार्टनर आ रहा है ना, अभी तक आपने जितने भी पीछे जो क्वेश्चन किए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, उसमें क्या हो रहा था, जो नया पार्टनर जब आ रहा था तो वो या तो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आ रहा था, ठीक है, और कैपिटल का पैसा भी कैश में लेकर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको अजीब सी क्या देखने को मिल रही है, जो जेड है, जेड जो न्यू पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, वो एसेट्स लेकर आ रहा है, एसेट्स एज अ कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल। यानी शेयर ऑफ जो कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा वो कैश में ना ला के उसके बदले वो कुछ एसेट्स दे रहा है। अब वो एसेट्स कौन कौन सा दे रहा है वो नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टॉक 80,000 का, डेटर 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का। ये सब चीज़ें जेड जो है लेके आ रहा है एक्स और वाई के फर्म में, है ना। तो अब नया फर्म एक्स वाई जेड तीनों लोगों का पार्टनर हो गए। तो मैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नया पार्टनर है ना वो गुडविल का अमाउंट कैश में ना दे के एसेट्स के रूप में दे रहा है, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा ना फाइंड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म 10,40,000 और एसेट्स दिए हुए हैं, ये एसेट्स जेड लेके आ रहा है। और इन्हीं टोटल ये जो जब हम इन टोटल एसेट्स करूँगा तो इस टोटल एसेट्स में दो पार्ट बटे हुए हैं, कुछ कैपिटल के और कुछ गुडविल के। इस एसेट्स में जैसे टोटल एसेट्स कितनी है यहाँ पर, अगर मैं 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,20,000 करूँगा तो टोटल आएगा 5,20,000। इस 5,20,000 को हमें दो भाग में डिवाइड करना है। कुछ पैसा एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है और कुछ पैसा एज अ गुडविल लेकर आ रहा है। गुडविल का अमाउंट कितना लेके आ रहा है, गुडविल का अमाउंट यहाँ पर हमें ना निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म 10,40,000 है, तो 10,40,000 टोटल गुडविल ऑफ फर्म है ना। हम जेड शेयर ऑफ गुडविल निकाल देंगे, 3/13 कर दूंगा तो जेड शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो वही मैंने किया यहाँ पर 10,40,000 का 3/13 किया तो 2,40,000 आया। यानी गुडविल का जो पैसा है वो हम कितना मंगवा सकते हैं, 2,40,000 मंगवा सकते हैं उससे। तो 2,40,000 तो गुडविल का हो गया। इस टोटल एसेट्स में से 5,20,000 का था ना टोटल एसेट्स, उसमें से 2,40,000 तो गुडविल का हो गया। बाकी जो बचा हुआ है वो एज अ कैपिटल लेके आ रहा है ना। समझना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें कि ये जो चीज़ें, ये जो एसेट्स लेकर आ रहे हैं, जो नया पार्टनर जब आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है, एसेट्स लेकर आ रहा है। ये एसेट्स क्यों लेकर आ रहा है, मतलब किस वजह, किस रूप में इस एसेट्स को हम किस रूप में मानेंगे कि ये क्या चीज़ ला रहा है। हम ये मानेंगे कि ये कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स तो हमें पता है। अब इसमें से हमें दो पार्ट में बांटने, इस अमाउंट में से हमें दो भाग में बांटने पड़ेंगे, एक में कैपिटल का अमाउंट और एक में गुडविल का अमाउंट। यानी गुडविल का अमाउंट कितना लेकर आ रहा है और कैपिटल का अमाउंट कितना लेकर आ रहेगा, ये हमें इसी से पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर निकालने का जो तरीका बताया आप लोगों को वो ये बताया कि टोटल एसेट्स हमारे पास 5,20,000 है, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है 10,40,000। अब हम 10,40,000 का ये जो नया पार्टनर आ रहा है ना 3/13, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से ये जो टोटल एसेट्स है 5,20,000 में से गुडविल का अमाउंट है कितना। जब ये पता चल जाएगा तो मैं 5,20,000 में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दूंगा, गुडविल का अमाउंट माइनस कर दूंगा, तो जो होगा वो टोटल किस चीज़ का होगा, कैपिटल का होगा, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता चल गई। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री कैसे पास होती है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ये एसेट्स लेकर आ रहा है तो एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, कि मैंने सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया। और नीचे मैंने लिखा है टू जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। यानी ये जो टोटल एसेट्स हैं ये किस चीज़ के, कैपिटल के और गुडविल के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट डेबिट, टू लैंड अकाउंट डेबिट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू जेड कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, है ना। तो ये एंट्री बहुत आसान है। जो चीज़ आ रहा था यानी एसेट्स आ रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, जब गुडविल कैश में आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल हम कर रहे थे एंट्री। अब यहाँ पर जो गुडविल है वो कैश में ना आके एसेट्स में आ रहा है तो एसेट्स को डेबिट कर दो, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू गुडविल, वही एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और यहाँ पर कैपिटल है तो कैपिटल की भी एंट्री हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये एंट्री बन जाएगा। अब देखो, अब आगे हमें क्या करना होता है, दो एंट्री पास करना होता है ना। जब भी गुडविल कैश में आता था तो आप पीछे दो एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ भी हमें दो एंट्री करना पड़ेगा, पहले तो एसेट्स आने की, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर इस गुडविल को हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटना है तो उसकी भी एंट्री, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो मैं इन दोनों की हेल्प से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लूँगा। वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर बता रखा है 14:1, यानी 14:1 जो दिया हुआ है उसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,40,000 को, बस ये एंट्री पास हो गया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब गुडविल का अमाउंट एसेट्स में आता है तो भी हमें जैसे कैश की एंट्री करते थे वैसे ही सेम हो रहा है, बस कैश की जगह पे एसेट्स का नाम लिख देना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जो गुडविल के पैसे हैं वो पार्टली कैश में ही आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, दो पार्टनर हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। ये पार्टनर का नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इनका ओल्ड रेशियो है 2:3। और एक नया पार्टनर एबल नाम का नया पार्टनर एक एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो नया पार्टनर आ रहा है। ये जो नया पार्टनर है कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख और गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है 36,000। और इनका जो न्यू रेशियो है स्ट्रॉन्ग वीक एंड एबल का, वो यहाँ दिया हुआ है 3:2। इस रेशियो की हेल्प से मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लूँगा और पार्टनर का, वो मैं नीचे वर्किंग नोट में करूँगा। ये मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। यह आ गया 1:9 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो तो मैंने निकाल लिया। अब मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम मनी फ्रॉम बिजनेस। ये बंदा क्या कर रहा है, पहले गुडविल लेकर आया, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया एबल। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक इनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो ये पैसे को बिजनेस में ही लगा दें या फिर ये इस गुडविल को अमाउंट को घर लेके चले जाएं। अगर बिजनेस में रख लेते तो उनका कैपिटल बढ़ता, यानी जैसे हम पीछे भी एंट्री करके आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो एंट्री होती। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बिजनेस में आने के बाद उस पैसे को वो विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल मतलब घर ले जाने के लिए। तो फिर इसकी भी एंट्री हम करना सीखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जनरल एंट्री बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले गुडविल तो कैश में ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 36,000 जो गुडविल आ रहा है कैश में और कैपिटल आ रहा है 1 लाख रुपये, उसकी एंट्री पास कर दो। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू एबल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमने एंट्री पास कर दी। फिर उसके बाद इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को हमें बांटना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग यहाँ पर रेशियो जो है वो नीचे दिया हुआ था 1:9, तो 1:9 में हमने इसको बांट दिया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम लिख दिया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14 और वीक कर रहा है 9/14, यानी 1/10 और 9/10। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब अगला इसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें दे रखी है ना, वो चीज़ें सिर्फ ये है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो गुडविल का जो मनी है, जो गुडविल का जो पैसा है वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, यानी बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। जब वो बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, फर्म से पैसा जा रहा है, जब फर्म से पैसा जब जाता है ना तो उसको टू बैंक अकाउंट, यानी हमारे पास एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। और इस दोनों पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर जब हम उनको दे रहे थे तो बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर कम करेंगे, विड्रॉ जब करेगा तो कम करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, वीक्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है आप लोगों को, तो आराम से इसको समझेंगे, ठीक है, तसल्ली से। इसमें क्या है, वह न्यू या इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर इन कैश। जब गुडविल कैश में नहीं आता तो हम एंट्री कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। तो अभी तक जो आपने सीखा, जब गुडविल कैश में आता है तब कैसे एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
अगर काइंड में आता है यानी एसेट्स एसेट्स में आता है तो भी सीख लिया, एसेट्स कौन डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे सीख रहे हैं अगर कैश में नहीं आता है तो फिर कैसे एंट्री होगी, है ना। तो जब कैश में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के कैपिटल से पैसे लेते हैं, यानी हम उसको ये मानेंगे कि तुम्हें प्रीमियम ऑफ गुडविल देना ही देना है, यानी हम तुम्हें क्या मानेंगे कि तुम्हारे कैपिटल से पैसा लेंगे, यानी जो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा होगा ना उसको हम कम कर देंगे, उसका कैपिटल कम कर देंगे उतने से, शेयर ऑफ प्रीमियम के बराबर उतना अमाउंट हम उसके कैपिटल में से कम कर देंगे। देखो क्वेश्चन करूँगा तो मैं आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर है ए बी और सी, 5:4:1 इनका रेशियो है। 2 न्यू पार्टनर डी एंड ई आर एडमिटेड, प्रॉफिट आर नॉट टू बी शेयर इन द रेशियो 4:2:1। ये ओल्ड रेशियो दे रखा है और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 2 पार्टनर एडमिट हो रहे हैं एक साथ, ए बी सी, ये 3 ओल्ड है, अब 2 एक्स्ट्रा और एडमिट हो रहे हैं डी एंड ई, ठीक है। प्रॉफिट आर नॉट टू बी शेयर इन रेशियो, देखो न्यू रेशियो भी निकाल के दे दिया। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता है तो आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग, मैं ये समझता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखना क्या बोल रहा है, डी इज टू पे 30,000 फॉर हिज सैलरी ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो डी है, जो नया पार्टनर जो डी आ रहा है वो तो अपना पैसा गुडविल में लेके, जो गुडविल का जो पैसा है वो लेके आ रहा है कैश में। डी इज टू पे 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कैश में लेके आ गया। बट ई हैज़ इनसफिशेंट, ई के पास इनसफिशेंट कैश टू पे फॉर गुडविल, बट ई जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा है। तो मंगाएंगे तो जरूर उससे, नहीं देगा तो उसका कैपिटल का पैसा, कैपिटल में से पैसा निकाल लेंगे, है ना। डी तो लेके आ गया गुडविल का पैसा 30,000, ई लेके नहीं आया है तो इसका हम कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 40,000 ईच ऑफ द कैपिटल, ये कैपिटल का पैसा है 40,000, दोनों ने 40,000 रुपये दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहला एंट्री जो मैं आपको बताया है मैंने कि जब भी पैसा कैश में आ रहा होता है, देखो यहाँ पर ई तो लेकर आ रहा है ना कैश में, तो ई की तो एंट्री करोगे आप। ई का प्रीमियम ऑफ गुडविल जो 30,000 है वो ई का है गुडविल, तो इसकी तो एंट्री होगी, सॉरी डी का है, डी लेकर आ रहा था ना 30,000, तो डी की एंट्री है 30,000, यानी 30,000 डी तो लेकर आ रहा है ना गुडविल का पैसा, तो उसकी एंट्री और इन दोनों के कैपिटल की एंट्री, कंबाइंड एंट्री पास कर दी कैपिटल की और गुडविल की। जब भी पैसा कैश में आता है गुडविल या एज अ कैपिटल तो उसकी एंट्री करनी है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर का कैपिटल है उसका नाम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो कैश में आएगा। जब भी अगर कैश में नहीं आता तो यहाँ पर हम नहीं लिखते, जो 30,000 है ये कैश में है इसलिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये एंट्री होगी पहली। दूसरी एंट्री आपको क्या करना है, इस गुडविल को हम क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटते थे। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होंगे, ओल्ड ए और ए बी एंड सी, ए एंड बी सी में यहाँ पर बांट देंगे। एक्चुअली सी जो है ना, सी यहाँ पर गेन कर रहा है। जब यहाँ पर रेशियो निकाला गया तो रेशियो में क्या आया कि सी जो है वो गेन कर रहा है। मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में ना यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ए बी सी थे, ए बी सी को ही सेक्रीफाइस करना चाहिए था, पर यहाँ पर ए बी सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे और भी सेक्रीफाइस कर रहे। देखो यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला है यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन का। अभी ना तुम पीछे मैंने जो अभी क्वेश्चन दिखाए हैं उसमें ओल्ड रेशियो ए का दिया है 5/10, बी का दिया है 4/10 और सी का दिया हुआ 1/10। न्यू रेशियो भी दिया हुआ था। जब मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहा हूँ तो 15/16, 4/16 और 4/16 ये माइनस में आ रहा है, यानी ये जो सी है वो गेन कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसको नया पार्टनर देता नहीं है, उससे जो गेन कर रहा होता है ना उसको और फर्म में गुडविल का पैसा लेकर आना होता है। यानी ये जो सी है ना वो गुडविल का पैसा लेके आएगा, जैसे नया पार्टनर लेकर आ रहा है वैसे ही सी भी लेके आएगा। तो आपको अब ना सी शेयर ऑफ गुडविल भी पता होना चाहिए, यानी सी कितना पैसा लेकर आएगा गुडविल का, वो कैसे पता करें। उसको पता करने के अभी मैंने जस्ट पीछे जो वीडियो बनाया है, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा। यानी पूरी हमारे पास फर्म की गुडविल की क्या, फर्म में जो गुडविल ऑफ फर्म यानी फर्म में गुडविल की वैल्यू कितनी है,
टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो कैसे निकालते हैं। जब भी डी शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है, डी कितना पे कर रहा है, एज आ 30,000 गुडविल का पे कर रहा है। जो चीज़ जितना परसेंट होती है जब मैं उससे डिवाइड करता हूँ तो 100% आ जाता है। ये जो 30,000 है ये 2/12 है। यहाँ पर आप देखोगे 2/12 शेयर के लिए है ना। जब मैं इसको नीचे डिवाइड करूँगा और ये जब डिवाइड वाला ऊपर चला जाएगा तो आप रिसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा हो जाएगा ना, ये 12/2 हो जाएगा। तो मैं 30,000 को जब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/2 करूँगा, ये जो 1,81,000 है ना, ये 1,80,000, ये 1,80,000 जो है ये है गुडविल ऑफ फर्म। फिर इस 1,80,000 का 1/12 करूँगा, यानी 1/12 ई शेयर है ना, ई का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 15,000। ई का शेयर ऑफ गुडविल पता नहीं था। उस तरीके से अब यहाँ पर सी का भी निकालूंगा। सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालूंगा, 1,80,000 गुडविल ऑफ फर्म है, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय सी कितना 4/16 ना, तो 4/16 करूँगा तो ये 12,000 आएगा। तो ये जो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल हो गया वो 12,000, ई का शेयर ऑफ 15,000 है ना, डी का तो दिया हुआ था 30,000। तो ये था, इस तरीके से समझना, निकालना, अमाउंट निकालना पड़ता है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। ये सब निकालने के लिए आपके पास टोटल गुडविल ऑफ फर्म होनी चाहिए। टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकलने के बाद फिर उसका शेयर के बराबर उसका गुडविल ऑफ शेयर होगा। तो वही था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहली एंट्री तो समझ में आ गई होगी सबको, बैंक ऑन डेबिट टू डी कैपिटल टू ईच कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर एक जो डी था वो कैश में लेकर आता है, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम का नाम ऊपर आ रहा है ना। और डी और ई कैपिटल लेकर आ रहे थे, तो वो तो कैपिटल है, कैपिटल तो सबकी एंट्री पता है ना। तो वो तो क्या एज ए कैपिटल की जैसे एंट्री होती है वैसे हमने कैपिटल की एंट्री पास की है। जो हमने सेकंड एंट्री जो पास किया है ना, वो अलग अलग ना करके मैं चाहूँगा कि कंबाइंड एंट्री पास कर दूँ, ठीक है। एक तो ये जो गुडविल है जो 30,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। फिर ये जो ई है, ई कैश में पैसा लेके नहीं आ रहा, तो उसका हम ई जो गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेके नहीं आ रहा है, मैं उसका पैसा उसके कैपिटल से निकालूंगा। तो उसका पैसा, जब उसका पैसा कैपिटल से निकालूंगा तो उसको डेबिट करूंगा, इसलिए यहाँ पर ई को डेबिट किया जा रहा है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फिर उसी तरीके से सी यहाँ पर गेन कर रहा है, तो सी भी पैसा लेकर आएगा, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। तो यहाँ पर मैं अलग अलग एंट्री ना करके मैंने ये कंबाइंड एंट्री पास किया हुआ है। कंबाइंड एंट्री मैंने क्या पास किया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल टू बीच कैपिटल, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो और बाकी को डेबिट कर दो, है ना। तो मैंने वो एंट्री पास कर दी एक और। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा।